हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 लेक्चर 11 नेटवर्क एंड लाइंस। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन। आपका टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग डिफरेंट सारा कनेक्शन देखेंगे, डिफरेंट टाइप का इंटरकनेक्शन को देखेंगे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कास्केड कनेक्शन। तो इस लेक्चर में हम लोग सीरीज कनेक्शन को देखेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में जो है, देखिए यहाँ पे द ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, या इसी को हम लोग जेड पैरामीटर भी बोलते हैं। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर या जेड पैरामीटर इज ए हाईली यूजफुल इन कैरेक्टराइजिंग द सीरीज कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क। जो सीरीज कनेक्शन में जो हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं वो कौन सा है? आपका जेड पैरामीटर का हम लोग यूज करते हैं, वो आपको हाईली यूजफुल है सीरीज कनेक्शन में। जब भी सीरीज कनेक्शन हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जेड पैरामीटर का यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है। यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दो नेटवर्क है आपका, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। दो नेटवर्क को हम लोग क्या किए हैं? सीरीज में कनेक्ट किए हैं। यहाँ इस तरह से जोड़ दिए, फिर इसको इसको यहाँ पे फिर हम लोग इस तरह से जोड़ दिए। ये आपका सीरीज कनेक्शन है। दो नेटवर्क, नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी को सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। अब फाइनली हमको आउटपुट निकालना है। मीन्स जब दो आपका नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा? तो सीरीज कनेक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जेड पैरामीटर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होता है? करेंट सेम होता है और वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है। तो करेंट देखिए, इनपुट साइड का करेंट देखिए, इनपुट साइड का करंट हम लोग I1 मान लिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1A जो आपका इनपुट करंट फॉर नेटवर्क ए के लिए है इक्वल टू I1B, मीन्स नेटवर्क करंट फॉर नेटवर्क बी। दोनों के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल करंट हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू I1A इक्वल टू I1B, ये आपका है इनपुट करंट। जो आपका I1A का मतलब इनपुट करंट फॉर नेटवर्क ए और I1B मीन्स इनपुट करंट फॉर नेटवर्क बी। तो ये क्या होगा? आपका इक्वल होगा। फिर आपका देखिए आउटपुट करंट आपको I2 है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2A इक्वल टू I2B। आपका आउटपुट करंट नेटवर्क ए और नेटवर्क बी दोनों के लिए क्या हो गया? बराबर होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट आपका सेम रहता है और वोल्टेज वैरी करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए, टोटल इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1A प्लस V1B, मीन्स नेट वोल्टेज फॉर नेटवर्क ए, इनपुट वोल्टेज फॉर नेटवर्क ए और इनपुट वोल्टेज फॉर नेटवर्क बी, V1B। ये आपका V1 इक्वल टू V1A प्लस V1B, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? V2 आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों वोल्टेज का सम हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का सम हो जाएगा। तो V2A मीन्स आउटपुट वोल्टेज फॉर नेटवर्क ए और V2B मीन्स आउटपुट वोल्टेज फॉर नेटवर्क बी। यहाँ हम लोग देख लिए। अब देखिए नेटवर्क ए के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम लोग जेड पैरामीटर का यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन में। तो फॉर नेटवर्क ए V1A इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z11A I1A प्लस Z12A I2A। V2A इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z21A I1A प्लस Z22A I2A। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, जो नॉर्मल इक्वेशन होता है उसी को लिखे हैं। बस ए नेटवर्क के लिए ले रहे हैं तो ए हम लोग सब जगह लगा दिए हैं। जैसे कि नॉर्मल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो देखिए कुछ नहीं किए हैं, नेटवर्क ए के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग क्या किए? सब जगह पे ए लगा दिए, यहाँ भी ए लगा दिए, यहाँ ए लगा दिए, Z11A I1A Z12A I2A। तो यही चीज़ आपका है। उसी तरह V2 इक्वल टू क्या होता है? Z21 I1 प्लस Z22 I2। बस सब जगह पे ए लगा दीजिए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, मीन्स ये शो कर रहा है कि जो नेटवर्क ए के लिए है। तो बस हम लोग ए लगा दिए। फिर उसी तरह नेटवर्क बी के लिए क्या हो जाएगा? V1B इक्वल टू Z11B I1B प्लस Z12B I2B और V2B इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z21B I1B प्लस Z22B I2B। बस नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे और हर जगह पे बी लगा देंगे, क्योंकि एक हम लोग कन्फाइंड कर दिए हैं, जो नेटवर्क बी का ही बात कर रहे हैं और दो नेटवर्क दिया हुआ है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ए के लिए हो गया, ये बी के हो गया। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे
V1A आपका यहाँ है, ये इस चीज़ को लिख लिए। V1B आपका ये है, इसको लिख लिए यहाँ पे। अब देखिए V1 इक्वल टू क्या है, V1A प्लस V1B। इनपुट वोल्टेज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो आपका दोनों दिया हुआ है। V1A देखिए यहाँ पे V1A कितना है, यहाँ देखिए Z11A प्लस Z12A I2A ये वाला, और V1B कितना है, Z11B I1B प्लस Z12B I2B हो गया। अब यहाँ पे देखिए गौर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे I1A इजकॉल टू I1B इजकॉल टू क्या है, I1 है। तो जहाँ जहाँ I1A और I1B के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, I1 लिखेंगे, और I2A I2B के जगह पे क्या लिखेंगे, I2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे I1A है, I1B है, यहाँ I1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, I1 को बाहर करेंगे तो Z11A प्लस Z11B, क्योंकि ये I1A इजकॉल टू I1B इजकॉल टू I1 है यहाँ से, और I2 इजकॉल टू क्या है, I2A इजकॉल टू I2B। तो जहाँ जहाँ I2A और I2B के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, I2 लिखेंगे। तो I2 को बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, Z12A प्लस Z12B। तो V1 इजकॉल टू आपका ये आ गया। मीन्स इसमें क्या हो गया, नेटवर्क A और नेटवर्क B दोनों का समेसन हो रहा है। तो V1 इजकॉल टू आपका ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, V2 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर V2 इजकॉल टू क्या हो जाएगा, V2A प्लस V2B। यहाँ पे हम लोग अभी देखें V2A कितना है, Z21A I1A प्लस Z22A I2A प्लस V2B कितना है, Z21B I1B प्लस Z22B I2B। तो यहाँ पे क्या कीजिए, फिर वही चीज़ है, I1A I1B इजकॉल टू I1 है। तो जहाँ जहाँ I1A है I1B के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे, और I2A और I2B के जगह पे I2 लिखेंगे, क्योंकि बराबर है सब। तो यहाँ पे I1 कॉमन ले लीजिए, तो फिर क्या बचेगा यहाँ, Z21A प्लस Z21B। और यहाँ पे देखिए इस टर्म में हम लोग I2 है ये, तो I2 को बाहर कर लीजिए क्योंकि बराबर है सब। तो I2 इजकल टू Z22A प्लस Z22B। तो V2 आपका ये आ गया। इसको अब हम लोग क्या किए, फाइनली V1 आपका ये आ गया था और V2 आपका ये आ गया, दिस इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, V1 V2 लिख लिए। यहाँ पे देखिए Z11A प्लस Z11B, ये आपका Z12A प्लस Z12B, यहाँ पे आपका Z21A प्लस Z21B, और इधर Z22A प्लस Z22B, यहाँ पे I1 I2। तो I1 I2 इस तरह से हम लोग लिख लिए। तो अब देखिए हम लोग क्या देखें, सीरीज कनेक्शन में कह रहा है, दस इट हैज बीन ऑब्जर्व डैट, ये ऑब्जर्व किया जाता है, that overall Z parameter matrix for series connected two port network is simply the sum of Z parameter of each individual network। जो आपका दो आपका नेटवर्क था उसका क्या होगा, आउटपुट जो आपका फाइनली आया वो ओवरऑल Z पैरामीटर मैट्रिक्स क्या आ गया, आपका दोनों पैरामीटर का सम आ गया। देखिए Z11A प्लस Z11B, Z12A प्लस Z12B, फिर Z21A प्लस Z21B, Z22A प्लस Z22B। तो क्या हो गया, आपका दोनों पारा नेटवर्क का समेसन हो गया। थैंक यू।